हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस IT पर। और आज हम जो चैप्टर थर्ड था मैट्रिक्स आव्यूह, उसका एक ऑनलाइन टेस्ट हमने लिया था कल। उसका सॉल्यूशन वीडियो आज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कुछ बच्चों के पास टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, वो ऑनलाइन टेस्ट खुल नहीं पाया था, तो बच्चे हमसे बार बार पेपर मांग रहे थे, तो पेपर विद सॉल्यूशन ही आपके पास प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो देखिए, क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, उसके लिए कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है, तो आप सब टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें हमें टॉपिक्स में मिली हैं, चैप्टर में मिली हैं, वो हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर रहें। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बड़ी आसानी से इन्हें सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के आने वाले अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही अपने 11th से प्रमोट होकर आने वाले बच्चों के पास भी आप वीडियो शेयर करा सकते हैं, चैनल शेयर करा सकते हैं, बिकॉज हमने NCERT के अकॉर्डिंग सिलेबस चालू कर दिया है और हमने इनवर्स रेगुलर फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वो एक चैप्टर पूरा भी करा दिया है। तो आप लोगों के सहयोग से यदि आपके छोटे भाई बहनों को भी बेनिफिट मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी, और हम तो कर ही रहे हैं प्रयास लोगों तक पहुंचने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, कह रहा है यदि x - 3 और दूसरी मैट्रिक्स है 2x6 बराबर 0 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, दोनों मैट्रिक्स का गुणा दे रखा है आपको, तो हम क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्सों को गुणा करते हैं। मैट्रिक्स गुणा करने का तरीका हमको पता है, क्या? पंक्ति को स्तंभ से गुणा किया जाता है। तो ये एक ही पंक्ति है और एक स्तंभ है। x गुणा होगा 2x से तो 2x², माइनस का 3 गुणा होगा 6 से तो -18। तो 2x² - 18 बराबर 0 हो गया। 18 का हम ट्रांसफर कर देंगे तो 2x² बराबर +18, तो x² बराबर 9 हो जाएंगे। तो x का मान आपको +-3 मिलेगा। और हमारे पास जो आंसर्स लिखे हुए थे ऑनलाइन पेपर में, वहाँ हमारे पास +3 था, तो आंसर आपके पास +3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। यदि 2a + b = 3 - 1 2 और 4, इसके अलावा एक अन्य मैट्रिक्स b मिली है -1 -5 0 2, तो a का मान ज्ञात कीजिए, या कहें तो मैट्रिक्स a ज्ञात कर दीजिए। आपको दे रखा है 2a + b, जिसकी वैल्यू भी आपको मिली है कि 3 -1 2 4 एक मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, 2a यहीं रख लेंगे और b मैट्रिक्स का दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो माइनस की भी हो जाएगी। तो अभी इस मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स की वैल्यू जो भी है हमारे पास, हम उसको घटा देंगे। घटाएंगे तो 3 में से -1 को घटाएंगे तो +1 हो जाएगा, और -1 में से हम -5 घटाएंगे तो +5 हो जाएगा। 2 में से हम 0 घटाएंगे, इसके अलावा 4 में से हम 2 को घटा देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो होगी 4 4 और नीचे 2 2। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा पूरी मैट्रिक्स में से, और ये 2 2 1 1 आपके पास मैट्रिक्स ए बच जाएगी, क्योंकि इधर भी 2a था तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ जाएगी 2 2 1 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3 को। और प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि यदि a = 1 5 6 7 तब a + a' ज्ञात कीजिए। a दे रखा है, a से हम a' बना देंगे। a' क्या होती है, आप पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दीजिए। ये आपके पास a' हो गई है। a + a' दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो संगत संगत अवयव जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 11 11 14। ये नई मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में कहता है कि यदि एक मैट्रिक्स A -i 0 0 i और एक अन्य मैट्रिक्स B 0 i i 0, तो BA ज्ञात कीजिए। तो देखो, BA मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का गुणा होगा, तो हम यहाँ गुणा कर देंगे। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो -i 0 से 0 गुणा होगा i से, तो 0 + 0। ऐसे ही पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो -i से गुणा होगा, माइनस का i² हो जाएगा। 0 को करेंगे 0 से तो 0 रहेगा, फिर 0 को 0 से करेंगे 0, i को i से करेंगे प्लस का i²। नेक्स्ट में 0 गुणा होगा i से और प्लस में i गुणा होगा 0 से, तो ये 0 ही रहेगा। सरल करेंगे, i² का मान -1 होता है, तो माइनस गुणा माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, बाकी 0 0 और ये i² की जगह -1। ठीक, तो ये BA का मान हमारे पास आया, वो हो गया 0 1 -1 0। ये एक मैट्रिक्स बनेगी 2/2 क्रम की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें में कह रहा है एक मैट्रिक्स A दी गई है, साइन L
कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो ए स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स ए को खुद के साथ गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर हमको प्राप्त हो जाएगा। अब हमने मैट्रिक्स ए की पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ में गुणा किया तो हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा आया। फिर पहली पंक्ति को हम दूसरी स्तंभ के साथ में गुणा करेंगे तो साइन अल्फा कोस अल्फा, और फिर साइन अल्फा कोस से होगा तो साइन अल्फा कोस अल्फा दोबारा आ जाएगा। ठीक, फिर ऐसे ही दूसरी पंक्ति को करेंगे पहले स्तंभ के साथ में तो माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा, और कोस अल्फा को माइनस के साइन अल्फा से करेंगे तो माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा। ऐसे ही दूसरी इस पंक्ति को हम गुणा कर देंगे दूसरे स्तंभ से तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। यहाँ ध्यान देने की बात है, ये जो पहला फॉर्मूला है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कोस 2 अल्फा का सूत्र है, 11th क्लास में पढ़ा है और पीछे हमने लिखवाया भी है इसको। ठीक, और यहाँ की बात करें हम साइन अल्फा कोस अल्फा, ये दोनों जुड़ करके 2 साइन अल्फा कोस अल्फा हो जाएंगे। ये दोनों माइनस के हैं, ये भी जुड़ करके माइनस का 2 साइन अल्फा कोस अल्फा हो जाएगा। यहाँ कोस स्क्वायर अल्फा पॉजिटिव है पहले लिख दिया है, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को हमने बाद में लिख दिया है, तो कोस 2 अल्फा हो गया। नेक्स्ट ये फॉर्मूला है साइन 2 अल्फा का, ये माइनस में है तो ये माइनस में साइन 2 अल्फा हो गया, और ये फिर से कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला है तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई साइन 2 अल्फा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई कोस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस में साइन 2 अल्फा और कोस 2 अल्फा। देखो स्क्वायर था तो कोण दुगने हो गए हैं, तो एक सीरियल वैसे भी देखा जाए तो यहाँ घात 3 में पूछता तो यहाँ पे क्या आ जाता 3 आ जाता, 3 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा एंगल बन जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जिसमें कह रहा है यदि ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स मिली है 3x3 क्रम की और ए स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू KI3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर इस मैट्रिक्स की सहायता से हम ए स्क्वायर को ज्ञात करेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो 3x3 क्रम की मैट्रिक्स है, इसको खुद के साथ में ही हम गुणा कर देंगे। गुणा करने का वही तरीका है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, जिनका गुणा हमारे पास यहाँ आया। फिर दूसरी पंक्ति को करेंगे पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से और फिर तीसरे स्तंभ से, फिर तीसरी पंक्ति को करेंगे पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से। ये कुछ मान आएंगे जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अभी हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर ए स्क्वायर का मान आएगा 988 898 और 889, और ए आपको दे रखी है ये। अब उसने प्रश्न में क्या कहा, प्रश्न कहता है कि ए स्क्वायर माइनस का 4a इक्वल टू KI3 होता है। I3 मतलब 3 क्रम का एक इकाई मैट्रिक्स। अब हम सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। ए स्क्वायर का मान हमने पुट किया, माइनस में 4 है, और उसके बाद मैट्रिक्स ए का मान हमने रखा, और उसके बाद में KI3 सामने है वो एज इट इज है। हम यहाँ पे घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे तो संगत संगत अवयव हैं वो घट जाएंगे, वो घटाने पर हमारे पास KI3 की वैल्यू सामने आ जाएगी। कितनी होगी, देखिए 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5, इन सब में से 5 कॉमन है, 5 को हम बाहर निकाल देंगे, 5 बाहर आ जाएगा तो ये कोष्टक में बन जाएगी इकाई मैट्रिक्स, वो भी कौन से क्रम की, 3 क्रम की। तो हम इसे 5I3 लिख सकते हैं। इधर KI3 है तो के की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है, तो यही हमारे पास आंसर हो गया है। तो के का मान 5 होगा। नेक्स्ट देखिए 7वां क्वेश्चन, यदि ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स मिली है तब एफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7i हो तो एफ ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ भी ए स्क्वायर है तो पहले हम मैट्रिक्स के लिए ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे। एक मैट्रिक्स को ए के साथ में ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 - 1 3 + 2 -3 -2 और -1 प्लस में 4, तो ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 8 5 -3 और वो -5 और 3। अब प्रश्न के हिसाब से देखिए, प्रश्न कहता है एफ ए की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस में 7i है, तो हम ए स्क्वायर का मान पुट करेंगे इसमें, फिर माइनस का 5 है, फिर ए का मान मैट्रिक्स ए का, प्लस में 7 है और आई मैट्रिक्स यानी इकाई मैट्रिक्स। अब हम इसे सरल करेंगे तो ऐसे कैसे हम इनको जोड़ देंगे, जो माइनस का है वो माइनस में आ जाएगा, जो प्लस का है प्लस में आ जाएगा। सरल करने पर हमारे पास एक शून्य मैट्रिक्स आती है। शून्य मैट्रिक्स को हम ओ से लिखते हैं, तो एफ ए की जगह पर हम लिख सकते हैं कितना, ओ, तो आपके पास ये शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। चलिए 8वां क्वेश्चन देखें, तो यदि एक मैट्रिक्स ए मिली है, फिर दोबारा ए स्क्वायर आ गया है इक्वल टू के माइनस में 2i2 है, तो यहाँ के का मान पूछा गया है, तो ए स्क्वायर चाहिए। सबसे पहले हम वही तरीका सभी में, अब तक जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सभी में ए स्क्वायर आ रहा है कंटिन्यू, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया है। तो ए स्क्वायर निकाल लेंगे, दोनों मैट्रिक्स का गुणा करेंगे। गुणा करने का तरीका बार बार बता रहे हैं, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी ए स्क्वायर के रूप में
1 माइनस 2 4 माइनस 4। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि ए स्क्वायर जो है वो के ए माइनस 2i2 के बराबर है। 2i2 का पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर की तरफ जा करके, तो के ए का मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स का मान पुट किया, साथ में 2 और i2 की जगह 1 0 0 1 इकाई मैट्रिक्स रख दी हमने, तो के बराबर हो गया 1 + 2 माइनस 2 4 माइनस 4 + 2। तो के की वैल्यू हमें मिली वो होगी 2, वैल्यू होगी वो होगी 3 माइनस 2 4 माइनस 2। तो ये के के बराबर में ए, ये मैट्रिक्स ए ही है पूरी, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो ए तो ए कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो के का मान है वो 1 होगा। चलिए 9वां क्वेश्चन हो रहा है, यदि एक मैट्रिक्स से पंक्ति वो एक 3x3 क्रम की मैट्रिक्स के साथ गुणा हो रही है और वो आगे गुणा हो रही है किससे, एक स्तंभ मैट्रिक्स से, ये कंप्लीट वैल्यू 0 है आपके पास, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दे रखा है उसको हमने एज इट इज लिखा है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे राइट साइड की तरफ से मैट्रिक्स को गुणा किया, तो गुणा किया तो एक आपके पास स्तंभ मैट्रिक्स ये आ गई। सरल करने पर इसका मान जो आया वो था 14 32 और 22। ठीक है, फिर हम इसको करेंगे 1x 1 वाली इस पंक्ति मैट्रिक्स से गुणा, तो पंक्ति का स्तंभ मैट्रिक्स के साथ में गुणा होगा तो केवल अकेला एक एलिमेंट आपके पास मिलेगा। आप इसे चाहें तो बड़े कोष्टक में लिख भी सकते हैं, नहीं तो अकेले एलिमेंट्स को आप इसी प्रकार से बिना किसी बड़े कोष्टक के लिख सकते हो। तो 32x हो जाएंगे और 22 और 14 जुड़ करके 36 बनेंगे, पक्षांतर करेंगे -36, तो x का मान आएगा -36/32, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -9/8। तो ये आपके पास आंसर हो गया। 10वां क्वेश्चन है, यदि ए मैट्रिक्स है वो आपके पास 3 1 -1 2 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 ही है। वहाँ पर ए का माइनस का 5 है, प्लस में 7 आई को एफ ए लिखा हुआ था, यहाँ पर इसका मान सीधा पूछा गया, तो एफ ए का मान ही इसी का मान होगा। इट मीन्स आपके पास यहाँ शून्य मैट्रिक्स आंसर होगा, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 0। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का जो भी हमने पेपर दिया था उसका सॉल्यूशंस। आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आया तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट पेपर मिलेगा उसका हम फिर से कम्युनिटी और हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ+YT पर हम उसको अपलोड करेंगे, आप उसे सोल्व करके देखें। नेक्स्ट ईयर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अपने दोस्तों के पास रिवीजन के लिए आप इसे कंटिन्यू सेंड करते रहें ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सके। उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कह सकते हैं ताकि सीधे नोटिफिकेशन उन्हीं को मिलते चले जाएँ। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।